इस वक्त की बड़ी खबर आईएसआईएस मॉड्यूल के खुलासे पर गुजरात डीजीपी का बड़ा बयान। श्रीनगर का रहने वाला है। तीनों आरोपी श्रीनगर के रहने वाले हैं। डीजीपी की ने यह जानकारी दी है। आरोपी उमेर, हनान और हाजिम श्रीनगर के रहने वाले हैं। 2 और आरोपी श्रीनगर के रहने वाले हैं, डीजीपी ने बताया। एक आरोपी महिला सुमेरा बानो सूरत की है। आईएसकेपी से जुड़े आतंकियों की खबर थी, यानी आईएस खुरासान से जुड़े आतंकियों की खबर थी। पहले पोरबंदर से 3 लोगों को पकड़ा गया। डीजीपी ने यह जानकारी दी है। गुजरात पुलिस के एटीएस के साथियों को ऐसी खबर मिली थी कि आईएसकेपी आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों की खबर मिली। गुजरात होकर ये लोग बाहर जाना चाहते थे देश से। खबर की पड़ताल की गई और अधिकारियों ने 9 जून की सुबह पोरबंदर से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुजरात पुलिस आतंकवादी मंसूबों को तोड़ती आई है और आने वाले दिनों में भी आतंकवादी मंसूबों के सामने इसी प्रकार से कामगिरी करेंगे। आतंकवाद के सामने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ये बात के लिए कटिबद्ध है और यही ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को गुजरात पुलिस कटिबद्धता से आगे बढ़ा रही है। गुजरात पुलिस द्वारा आईएसकेपी से जुड़े हुए 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक सूरत में से भी गिरफ्तारी की गई है और 3 लोगों की पोरबंदर से गिरफ्तारी की गई है। ये बहुत ही बड़ा सफलता है गुजरात पुलिस के लिए और ये पूरे मामले में जांच एकदम तय तक होगी और ये जांच पूरी होने के बाद आपको एटीएस द्वारा पूरी माहिती दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इन्फॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इन्फॉर्मेशन में तथ्य मिला और उसके ऊपर से एटीएस के अधिकारियों ने कल सुबह 9 तारीख के सुबह पोरबंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिला था वैसे 3 लोगों को डिटेन किया। जिन लोगों को पोरबंदर से एटीएस की टीम ने डिटेन किया है उनके नाम हैं उमेद नसीर, रहवासी श्रीनगर, हनान हयात शौल, रहवासी श्रीनगर और मोहम्मद हाजिम शाह, रहवासी श्रीनगर। डिटेन करने के बाद जो प्राथमिक पूछपरछ हुई उसमें इन तीनों के अलावा 2 नाम और इनके पूछपरछ में निकली और ये 2 व्यक्ति भी आईएसकेपी के साथ इन्वॉल्व थे, रेडिकलाइज थे। उनमें से एक का नाम है जुबेर अहमद मुंशी जो श्रीनगर के रहवासी हैं। तो गुजरात में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईसिस के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि एटीएस की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है और छापेमारी जारी है, यानी जांच एजेंसी को अभी और अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। देश विरोधी साजिश पर बड़ा खुलासा। एटीएस का एक्शन, आतंक के आकाओं में टेंशन। एक महिला समेत 4 एक्टिव मेंबर गिरफ्तार। एटीएस का एक्शन, पोरबंदर में बड़ा ऑपरेशन। गुजरात तक आईएसआईएस के तार। पोरबंदर में आईएसआईएस का गैंग। आईएसआईएस के लिए फरार होने की फिराक। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस की कार्रवाई के साथ ऐसा खुलासा हुआ कि खबर सुनकर लोगों के होश उड़ गए। एटीएस ने पोरबंदर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सूरत की रहने वाली एक महिला सुमेरा नाम भी शामिल है। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी की कार्रवाई अभी जारी है और अभी कुछ और गिरफ्तारी की संभावना है।
बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आए संदिग्धों का बाकी राज्यों में भी नेटवर्क फैला हुआ है। खास बात यह है कि गिरफ्त में आए चारों लोग आईएसआईएस के सक्रिय ग्रुप के सदस्य थे। इनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें मिली हैं। चारों संदिग्ध आईएसआईएस के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे और पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। सीमा पार से अपने आका के इशारे पर ये रेडिकलाइज हो चुके थे। बताया जा रहा है कि देर रात से ही पोरबंदर में ऑपरेशन चलाया गया। एटीएस के पास पिछले कुछ समय से इनपुट था। आरोपियों को तभी आइडेंटिफाई किया गया और सभी पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन इस कार्रवाई में बड़ा खुलासा होना अभी बाकी है। देखने वाली बात ये होगी कि गिरफ्त में आए 4 लोगों से कितने राज खुलते हैं, इनके बयानों के आधार पर और कितनी गिरफ्तारियां होती हैं, और सबसे अहम ये कि आईएसआईएस के इन सदस्यों को कौन कहां से निर्देश मिल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता उदय रंजन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी है, बहुत बड़ी कामयाबी कही जाएगी एजेंसियों की, जिस तरह से ये लोग आईसिस में शामिल होने के लिए जा रहे थे। चंदन, जिस प्रकार से अभी जो जानकारी सामने आई है, 5 लोग का जो नाम है वो हमारे पास आ चुका है। पहले का नाम जो हम बताए तो उबैद नासिर मीर, ये कश्मीर का है। हनान हयात शाल, ये भी कश्मीर का है। मोहम्मद हाजिम शाह, ये भी कश्मीर का है। और जुबैर अहमद मुंशी, जो सूरत का रहने वाला है। और सुबेरा बानू मोहम्मद हनीफ मलिक, ये भी लेडी है, वो सूरत का रहने वाली है। ये सभी एक साथ अपने 1 साल से संपर्क में थे और ये पोरबंदर इसलिए पहुंचे थे कि जिस प्रकार से माना जाता है कि ये लोग यहाँ से निकल के दरियाई मार्ग से बाहर जाने वाले थे और फिर उसके बाद अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ये ट्रेनिंग लेने वाले थे और ट्रेनिंग लेके फिर से वापस इंडिया या फिर कोई दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कोई कंट्री में जाने वाले थे, जहाँ पे वो शायद हो सकता है कि हमला कर सकते हैं। तो गुजरात एटीएस की अभी तफ्तीश शुरू है कि ये लोग और कौन कौन के साथ संपर्क में थे, भारत में और दूसरे जो स्टेट है उसमें किस किस के साथ इसका नेटवर्क फैला हुआ है, ये भी अभी तफ्तीश चल रही है। बिल्कुल, अभी तफ्तीश में यही पता लगाना जरूरी होगा कि ये 5 लोग क्या अकेले काम कर रहे थे या इनके साथ और लोग भी जुड़े हुए थे। अभी बताया जा रहा है उदय की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, अभी प्रक्रिया जांच की चल रही है। ज़रूर से जिस प्रकार से जानकारी सामने आई है तो गुजरात एटीएस की एक टीम जो है अभी भी सूरत और पोरबंदर में स्थित है और वहीं पे इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा है। ये तीनों कश्मीरी युवक जो है वो खास करके पोरबंदर क्यों पहुंचे और वहां से कहां जाने वाले थे दरियाई मार्ग से, वो भी उसकी हेल्प कौन कौन करने वाला था, ये सभी तफ्तीश में अभी आना बाकी है और लोग भी इसमें अरेस्ट हो सकता है। चंदन, बिल्कुल, और लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। अभी जो जानकारी दी गई है पुलिस की ओर से, ये तार कौन कौन से राज्यों से जुड़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर और गुजरात का जिक्र हो चुका है, निश्चित तौर पर इसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस की ओर से क्या कुछ और बताया गया है उदय? ज़रूर से जिस प्रकार से गुजरात एटीएस ने बताया है कि अबू हमज़ा की मदद से लोग जुड़े हुए थे आईएस के साथ और आईएस के संपर्क में थे। अभी तक जो सामने आया हुआ है गुजरात का पोरबंदर, सूरत का नाम सामने आया हुआ है। बाकी की जो स्टेट है वो इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचे इसलिए जाहिर नहीं कर रहे, मगर माना जाता है कि और स्टेट में से भी और गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया उदय इस पूरी जानकारी के लिए।